तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, जनजातीय वाचिकोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नवा रायपुर। तो याद रखिएगा, नवा रायपुर में किया जाएगा। चलिए देखते हैं। याद रखना है कि जनजातीय वाचिकोत्सव 2023 का 3 दिवसीय आयोजन 25 से 27 मई तक नवा रायपुर में किया जाएगा। याद रखिएगा। और इससे जनजातीय वाचिक परंपरा के संरक्षण एवं अभिलेखीकरण में दोस्तों मदद मिलेगी। याद रखिएगा कि आयोजन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनजातीय वाचकों द्वारा जनजातीय वाचिक परंपरा की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। और वही है, याद रखिएगा कि जनजातीय वाचिकोत्सव में 9 विधाओं का वाचन किया जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर इतना सारा दिया गया है, इनका वाचन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य संबंधी संचालित किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सियान जतन क्लिनिक योजना। याद रखना है, सियान जतन क्लिनिक योजना। चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के आयुष संस्थाओं में हर गुरुवार को संचालित सियान जतन क्लिनिक योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। और केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री पी दयानंद ने इस पर प्रस्तुति दिया। और वही है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रारंभ किए गए सियान जतन क्लिनिक योजना को भारत सरकार ने इस कॉन्क्लेव में विशिष्ट गतिविधि के रूप में शामिल किया गया था। ओके, तो ये सब ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित सिद्ध बाबा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, KCG। ध्यान दीजिएगा, मतलब खैरागढ़ छुई खदान गंडई। याद रखना है, सिद्ध बाबा जलाशय। ओके, चलिए, तो याद रखिएगा कि सिद्ध बाबा जलाशय खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में है। और यही है कि छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा दोस्तों खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के विकास खंड, याद रखना, छुई खदान अंतर्गत सिद्ध बाबा जलाशय के शीर्ष नहरों के निर्माण कार्य के लिए 2 अरब, ध्यान दीजिएगा, 2 अरब 20 करोड़ 7 लाख 19 हज़ार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। ओके, तो ये जलाशय किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित प्रसिद्ध रमई माता मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। देख लीजिएगा ऑप्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गरियाबंद। याद रखना, गरियाबंद में है। चलिए, तो याद रखिएगा कि गरियाबंद जिले के सूरिद खुर्द छुरा फिंगेश्वर रोड यहाँ पर स्थित रमई पाठ में त्रेता युग के अनेक निशानियाँ मौजूद है। त्रेता युग मतलब राम के युग, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ स्थित झरन, गरगच और देवता, ठीक है, देवताधर की पहाड़ियाँ वाले क्षेत्रों में यहाँ घरों में दोस्तों माता सीता और प्रभु राम के प्रति उनकी भक्ति की कथा विशेष रूप से प्रचलित है। ध्यान दीजिएगा पहाड़ियों का नाम। और देखिए, वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित सीता वनगमन के जंगल और पहाड़ियों पर मौजूद शिलालेख शोरिद खुर्द के रमई पाठ को राम राज्य के काल से जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस रामायण में? तो वाल्मीकि रामायण में। ओके, ध्यान दीजिए। और यहाँ मौजूद श्री राम जी, भगवान विष्णु जी, हनुमान जी, गरुड़ जी और शिव जी की पाषाण प्रतिमाएं माता सीता की भक्ति को दर्शाती है। और बताया जाता है कि 6वीं शताब्दी में यहाँ बिखरी प्रतिमाओं और शिलालेखों को दोस्तों एकत्र कर व्यवस्थित किया गया है। ओके, और याद रखना है कि यहाँ एक पेड़ की जड़ के पास एक छोटी सी धारा निकलती है। लोग इसे सीता कुंड की छोटी गंगा कहते हैं, याद रखना है। और रमई माता मंदिर यहाँ मुख्यतः निसंतान महिलाओं की मनोकामना पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है। इसे गादी माई के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, मनरेगा के अंतर्गत कौन सा जिला प्रदेश में 3 अलग अलग पैरामीटर्स में प्रथम स्थान पर बना हुआ है? तो कौन सा जिला है, यहाँ पर देख लीजिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कबीरधाम, याद रखना है कबीरधाम। चलिए, तो याद रखना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 1 अप्रैल से अब तक कबीरधाम जिला प्रदेश में 3 अलग अलग पैरामीटर्स में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, याद रखिएगा। और प्रदेश के जो है 33 जिलों में कबीरधाम जिला 16,90,000 से अधिक मानव दिवस का रोजगार देकर प्रथम स्थान पर है, याद रखना है। वहीं इस मामले में कांकेर दूसरे व बिलासपुर तीसरे स्थान पर है। और ध्यान दीजिएगा कि दिव्यांगों को रोजगार देने के क्षेत्र में प्रदेश के 33 जिलों में कबीरधाम जिला द्वारा दोस्तों 1,711 दिव्यांगों को रोजगार देकर प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और वहीं प्रतिदिन मजदूरों को रोजगार देने के क्षेत्र में कबीरधाम जिले में 1,11,798 पंजीकृत मजदूरों को रोजगार देकर प्रथम स्थान पर है। ओके, तो ये 3 पैरामीटर्स पर प्रथम स्थान पर है, ठीक है, कबीरधाम जिला, याद रखिएगा इसको। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोल परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली कोयला खदान बन गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गेवरा, याद रखना है गेवरा। चलिए, याद रखिएगा कि मई 2023 में छत्तीसगढ़ में ACCL की जो है कोरबा जिला अंतर्गत गेवरा परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली दोस्तों देश की जो है पहली कोल खदान बन गई है, याद रखना है। और गेवरा जो है कोयला खदान के विस्तार से दोस्तों ACCL को है ना 2025 तक कोयला उत्पादन को दोस्तों 250 मिलियन टन ये प्रति वर्ष तक बढ़ाने का जो है मदद मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, 250 मिलियन टन तक, ओके, प्रति वर्ष बढ़ाने में मदद मिलेगी। और गेवरा कोयला खदान के जो है विस्तार से यह एशिया के सबसे बड़ी कोयला खदान बन जाएगी, ठीक है। 250 मिलियन टन होने से ये गेवरा खदान, ठीक है, याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बन जाएगी। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दुर्ग, याद रखना है ये दुर्ग जिला में बनाया जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने वाले छत्तीसगढ़ के पहले जज बन गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, याद रखिएगा। देखिए, राज्य सरकार द्वारा 13 जिलों के राजीव युवा मितान क्लबों को कितने करोड़ रुपए का वितरण किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 7.71 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस जिले के ओंगना की पहाड़ियों में रामकथा का चित्रण है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ओके, चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, है ना। और कंप्यूटर वाला जो है आज या कल, है ना, माफ़ करिएगा कल तो नहीं आया है ना, रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन एडिट करना बचा हुआ है, ठीक है। तो वही है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।